बनाया सब कुछ जिसने मैं उसी पे नाज करता हूँ। बनाया सब कुछ जिसने मैं उसी पे नाज करता हूँ। वो खालिक है उसे हर बात में हमराज करता हूँ। यही है बंदगी मेरी, यही मेरी सादत है। यही है बंदगी मेरी, यही मेरी सादत है। खुदा के नाम से हर काम का आगाज़ करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीनो नाज़रात, नाचीज़ गराए अहले बैत सैयद अली शान हुसैन आज आपके सामने शाम हदायत लेकर हाज़िर खिदमत है। और आज हमारा टॉपिक है करंट अफेयर। आज 25 मार्च है, बुधवार, और शाम के मैनचेस्टर में 5 बज चुके हैं। दर्जा हरारत काफ़ी गर्म है। चंद दिन पहले यानी 23 मार्च को पाकिस्तान ने अपना यौम आज़ादी मनाया, यानी यौम पाकिस्तान मनाया, और उस हवाले से पाकिस्तान में तकरीबात जारी हैं। जबकि आज इस वक्त स्पेन, फ्रांस और जर्मनी के वज़राए आज़म और सदूर अपने एक तैयारे के हादसे की वजह से पिछले कई घंटों से मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर अपने ज़ाया हो जाने वाले, हलाक हो जाने वाले मरहूमीन के लिए इजहार अफसोस कर रहे हैं। इन हालात में आज का हालात हाज़रा का प्रोग्राम लेकर, जिसमें हम पाकिस्तान के मुतल्लिक मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे और आप मेरा साथ देंगे। टेलीफोन लाइंस खुली हैं अपने सवालात और अपने तबसरे के साथ, जबकि मैं अभी आपके साथ हालात हाज़रा की बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रोशनी डालूँगा। सबसे पहले हम लेते हैं 23 मार्च के 23 मार्च का दिन क्या था, उसकी क्या अहमियत है और उसे मनाने के लिए हमें क्या जज्बा रखना चाहिए। याद से 75 साल पहले, ये 1940 का दिन था। 23 मार्च को मंटो पार्क के ग्राउंड में, जहाँ इस वक्त मीनार पाकिस्तान तामीर हो चुका है, वहाँ एक कुर्सी रखी गई और उस कुर्सी से पहली दफ़ा 2 कौमी नज़रिए के तहत करारदाद पाकिस्तान पेश की गई, जिसके नतीजे में 1947 में हम लोगों को एक आज़ाद वतन पाकिस्तान मिला। सिर्फ 75 साल के अंदर अंदर आज हम उसी आज़ाद वतन के लिए परेशान हैं कि वो कायम भी रहेगा या नहीं। हम खुद उसकी जड़ें खोखली कर चुके हैं। वो सियासत के मैदान में सियासतदान हों, वो सिविल सोसाइटी हो, वो हमारी सिविल सर्विसेज हों या दीगर अदारे हों, हर अदारे में काम करने वाले लोगों ने किसी न किसी तरह पाकिस्तान की मईशत को बनाने की बजाय पाकिस्तान की मईशत को बिगाड़ने के लिए दिन रात अपना किरदार बहसन खूबी अंजाम दिया है। हमने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि हम इसके अंदर अमन व आश्ती और मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सकें। हम एक दूसरे से खौफ न खाएं और हमें अपनी चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। मगर क्या पाकिस्तान में किसी को आज चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है? क्या कोई आराम की नींद सोता है? क्या पाकिस्तान के अंदर गैर मुस्लिम अक़लियतें सुकून के साथ ज़िंदगी बसर करती हैं? अगर हम इसकी तरफ नज़र दौड़ाएँ तो हमें महसूस होता है कि पाकिस्तान एक ऐसा खौफनाक ख्वाब बनकर रह गया है जिसकी दहशत से कोई सो नहीं सकता, कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता, और अगर कोई बाहर चला जाए तो घर वापस नहीं आता, और अगर वो लौट आए तो लोग खुदा का शुक्र अदा करते हैं और सजदे में चले जाते हैं। पाकिस्तान इन हालात में क्यों पहुंचा? पाकिस्तान को इन हालात में पहुंचाने वाले कौन हैं? इसके ऊपर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें बहुत से अनासर नज़र आते हैं। मगर इससे पहले कि हम उस गुफ्तगू की तरफ जाएं कि जो हमें अपना मुहासबा करने की तरफ ले जाती है, मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ पाक अफवाज को कि जिन्होंने पाकिस्तान बनने से लेके आज तक यही वो वाहिद अदारा है जिसने जहाँ भी पाकिस्तान को मुश्किल पेश आई, जहाँ भी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, इसने आगे बढ़कर हर कठिन वक्त में, हर मुश्किल घड़ी में आवाम के लिए सैलाबों में, आवाम के लिए तूफ़ानों में, आवाम के लिए कहत में, आवाम के लिए कुदरती आफात में जान की बाजी लगाकर
आवाम को सहूलियात वहाँ पहुँचाई। गो कि फ़ौज का काम महाजों पर लड़ना है, लेकिन हम देखते हैं कि 75 सालों में हमारी फ़ौज ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हर गाम पर अपनी कुर्बानियाँ पेश की। और अगर हमारी जुर्रतमंद फ़ौज ना होती तो शायद आज पाकिस्तान इन हालात से कब का ख़त्म हो चुका होता। वैसे तो ये 1971 में 2 लाख हो ही चुका है, मगर उसकी वजूहात पे बाद में आते हैं। मगर मैं चाहता हूँ कि 23 मार्च के हवाले से मैं अपनी पाक अफवाज को अपनी एक नज़्म हदिया करूँ। यौम दफ़ा पर मैंने आज से काफ़ी अर्सा पहले एक नज़्म लिखी थी, वो आप सबके साथ हदिया करता हूँ कि तमाम लोग फिर यौम दफ़ा मनाते रहे, तमाम लोग फिर यौम दफ़ा मनाते रहे, बहादुरी की तेरी दास्तां सुनाते रहे, बहादुरी की तेरी दास्तां सुनाते रहे। उठा के हम भी कलम के कमान हाथों में, उठा के हम भी कलम के कमान हाथों में, तुम्हारी अज़मते ज़ब्ते कलम कराते रहे, तुम्हारी अज़मते ज़ब्ते कलम कराते रहे। मेरा सलाम है उन पहरेदार लोगों पर, मेरा सलाम है उन पहरेदार लोगों पर, जो रातें जाग के हम वतनों को सुलाते रहे, जो रातें जाग के हम वतनों को सुलाते रहे। हमें कठिन था घरों से निकलना जाड़ों में, हमें कठिन था घरों से निकलना जाड़ों में, हमें कठिन था घरों से निकलना जाड़ों में, हमें कठिन था घरों से निकलना जाड़ों में। वो बर्फ पोश पहाड़ों पे सफ बनाते रहे, वो बर्फ पोश पहाड़ों पे सफ बनाते रहे। शदीद गर्मियों में हब्स हमको लगता है, शदीद गर्मियों में हब्स हमको लगता है, शदीद गर्मियों में हब्स हमको लगता है। ये ज़ेब तन किए लोहे को मुस्कुराते रहे, ये ज़ेब तन किए लोहे को मुस्कुराते रहे। हम भगा न सके अपनी रूह का अबलीस, हम भगा न सके अपनी रूह का अबलीस। ये सरहदों से मेरी अश्किया भगाते रहे, ये सरहदों से मेरी अश्किया भगाते रहे। ना हिल सका कोई पत्ता मेरी नवाओं से, ना हिल सका कोई पत्ता मेरी नवाओं से, ना हिल सका कोई पत्ता मेरी नवाओं से, ना हिल सका कोई पत्ता मेरी नवाओं से। ये हैबतों से दिले दुश्मना हिलाते रहे, ये हैबतों से दिले दुश्मना हिलाते रहे। यही है सीसा पिलाई दीवार की मानिंद, यही है सीसा पिलाई दीवार की मानिंद, यही है सीसा पिलाई दीवार की मानिंद, यही है सीसा पिलाई दीवार की मानिंद। हर एक तूफान को नाकाम ही लुटाते रहे, हर एक तूफान को नाकाम ही लुटाते रहे। पड़ा जो वक्त मुसीबत तो मुस्कुराते हुए, पड़ा जो वक्त मुसीबत तो मुस्कुराते हुए। ये खून दे के वतन को मेरे बचाते रहे, ये खून दे के वतन को मेरे बचाते रहे। मेरा गुजरता रहा वक्त फिक्र दुनिया में, मेरा गुजरता रहा वक्त फिक्र दुनिया में, मेरा गुजरता रहा वक्त फिक्र दुनिया में। ये आरज़ू शहादत में दिन बताते रहे, ये आरज़ू शहादत में दिन बताते रहे, ये आरज़ू शहादत में दिन बताते रहे। अदू की ताकतों कुव्वत से जब जहां में डरा, अदू की ताकतों कुव्वत से जब जहां में डरा, अदू की ताकतों कुव्वत से जब जहां में डरा। ये मुस्कुरा के मेरा हौसला बढ़ाते रहे, ये मुस्कुरा के मेरा हौसला बढ़ाते रहे, ये मुस्कुरा के मेरा हौसला बढ़ाते रहे। मेरे सिपाहियों की अज़मतों की शान है ये, मेरे सिपाहियों की अज़मतों की शान है ये, मेरे सिपाहियों की अज़मतों की शान है ये। अरश से इनकी मदद करने कुदसी आते रहे, अरश से इनकी मदद करने कुदसी आते रहे, अरश से इनकी मदद करने कुदसी आते रहे। इसीलिए तो कलील हो के भी हमेशा ये, इसीलिए तो कलील हो के भी हमेशा ये तागूती ताकतों के परखचे उड़ाते रहे,
तागूती ताकतों के परखचे उड़ाते रहे, तमाम लोग फिर यौम दिफा मनाते रहे, बहादुरी की तेरी दास्तां सुनाते रहे, उठा के हम भी कलम के कमान हाथों में तुम्हारी अज़मत ज़ब्ते कलम कराते रहे, तमाम लोग फिर यौम दिफा मनाते रहे। ये एक मुख्तसर सी नज़म मैंने अपने कौम के बहादुर शजी सिपाहियों के नाम नज़र की थी, जो इस वक्त मैंने हिदायत टेलीविज़न के ज़रिए जहाँ जहाँ जो भी मुझे इस वक्त देख और सुन रहा है, उनके ज़रिए ये हदिया खिराज अक़ीदत अपने पाक फ़ौज के जवानों को पेश किया। ये वही पाक फ़ौज के जवान हैं जो आज भी इस वक्त एक तरफ तो तालिबानों से और हमारी जनूबी शुमाली सरहदों के ऊपर लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये कराची जैसे शहर में उन तमाम आसेब और उन तमाम खौफनाक बलाओं के साथ बरसरे पीकार हैं, जो सियासत का लिबास ओढ़े, जो मज़हब का लिबास ओढ़े और जो मुख्तलिफ़ शक्लों में और मुख्तलिफ़ चेहरे अपने चेहरों पर लगाए मुसलसल पाकिस्तान को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलसल पाकिस्तान को धोखा दे रहे हैं, जिनके बस में नहीं कि वो इस ममलिकत खुदादाद को किसी न किसी तरह इस तरह तबाही के गड़े पर लेके जाएं कि शायद ये फिर दोबारा ना उठ सके। एक टेलीफोन है। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? वालेकुम। अज़हर खान बोल रहा हूँ। जनाब अज़हर खान साहब कहाँ से? वेल्स से। जी भाईजान, हुक्म कीजिए। आज इस वक्त हम हालात हाज़िरा का करंट अफेयर्स का प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारा मौजू है, जैसे आप सुन ही रहे हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तान के हालात। फरमाइए। आपका हालात हाज़िरा प्रोग्राम जो आपने शायरी की मुझे बहुत पसंद आई। बहुत शुक्रिया। और ऐसे आपको सोच होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि कल प्रेम मास में कतर का वही आया था, वो एक गधा, वो गधा आज इंडिया के साथ ट्रेड सेंटर कर रहा है और पाकिस्तान से निकल गया। तो इसको नवाज शरीफ ने कहा है या किसने कहा है? और दूसरी बात ये है, एनपीएम के लिए सिंपल बात है, वो कहते हैं कि हम अदालत में जाएंगे। तो जैसे उधर पुलिस जो कहती है ये इलाका उसका है, ये इलाका उसका है, तो वो तो पाकिस्तान के फिर नहीं है। तो फिर ऐसा मेरा ख्याल है कि अदालत वाले ही सब कुछ एविडेंस देंगे और वही पकड़ेंगे ऐसे क्रिमिनल को। तो पुलिस का तो फिर रेंजर का काम नहीं है, ये तो ऐसी सोच बन रही है। तो ये गलत काम है, जो क्रिमिनल है उनको पकड़ना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि सऊदीया से जो परिंदे लाए शहबाज शरीफ ने, तो उधर तो सऊदीया में तो ऊँटों पे वायरस आया है, तो वो वायरस उधर क्यों छोड़ा है पाकिस्तान में? और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की जो रेंजर है, जो भी है फौजी इदारा, उसको डेवलप करना चाहिए। पुलिस को फौजी इदारे से बनाकर और थानों में लाना चाहिए कि ऐसे जो अवाम के लिए ऐसे अनासर जो हैं तो वो दुश्मन परस्त हैं, रेंजर के लिए भी हैं और दूसरे के लिए भी हैं, डॉक्टरों के लिए भी हैं, अवाम के लिए भी हैं। तो इनके लिए क्रिमिनल को कोई चांस नहीं देना चाहिए। कोई क्रिमिनल भी हो, जो राइट आदमी है तो उसको ख्याल करना चाहिए और एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। और जो भी बाहर से गैर मुल्कों से आते हैं तो वो अपने ट्रेड सेंटर के लिए आते हैं कि हम कोई ट्रेड बनाएं, और ये उनको भेज देते हैं इंडिया। तो इंडिया मुसलमानों मुल्कों के साथ वो ट्रेड सेंटर कर रहा है और अपने मुसलमानों के साथ हम लोग नहीं कर सकते। कोई ग्रुप भी हो तो अपने ग्रुप पाकिस्तान के लिए यूज करना नहीं चाहिए। उन ग्रुप के लिए पाकिस्तान को, पूरे मुसलमानों को, दुनिया के मुसलमानों को साथ में लाना चाहिए। कल आपकी लड़ाई आए, कुछ भी आए, आप दुनिया के मुसलमानों को बुला सकते हैं। बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? वालेकुम साहब। जनाब अहमद बोल रहा हूँ जर्मनी से। जनाब अहमद साहब जर्मनी से। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी जो कलाम पढ़ा, बहुत मजा आया। बहुत शुक्रिया। और हकीकत बयान की और उनका दिल बढ़ाने के लिए उनकी शुजाअत जुर्रत आर्मी की, बहुत प्यारा कलाम था।
دل کی گہرائیوں تک اتر گیا. بہت شکریہ. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم کتنا حصہ ڈالتے ہیں ان کے اس عملی زندگی میں کہ کیا ہم دعاؤں کے ساتھ ان کی مدد کر سکتے ہیں، یا جس طرح ہمارے جنرل صاحب نے پورے ملکوں کا خود بذات خود دورہ کیا، امریکہ کا، انگلینڈ کا، پھر افغانستان کے 2 دورے انہوں نے کیے اس ایمرجنسی کے دوران، اور پھر بارڈر پہ جا کر ان فوجیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے، اور ان بچوں کو ڈسپیوٹ جو پیش کیا جو 150 کو شہید کر دیا. تو دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ملک کے سیاستدان اپنی اپنی بندر پانٹ میں لگے ہوئے ہیں، اور مولوی جو ہیں جن کے اوپر انہوں نے ان کو سمجھانے کے لیے یہ مائک اسپیکر جو جائز طریقہ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف آپ اپنا قرآن حدیث یا جو اپنا جمعہ کا خطبہ دے سکتے ہیں. یہ جو ایک دوسرے پر تان و تشنیع یا گالی گلوچ یا برا بلا کسی کے خلاف ابھارنا، یہ بہت اچھا قدم اٹھایا ہماری آرمی نے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور کامیاب کرے. اور یہ جو جلوس بہانے سے نکال لیتے ہیں، جمعہ کی نماز کے لیے اکٹھے کرتے ہیں لوگوں کو، تو اور وہ بعد میں جلوس کی شکل میں کسی کی دکانیں لوٹی، کوئی مال لوٹا، آگ لگائی اور اپنا اپنا گھر کو راستہ دیا اور چلے گئے. تو یہ ایسے ملک ترقی تو نہیں کیا کرتے جو وتیرہ ہمارے مولویوں نے بنایا ہوا ہے. اب جبکہ میں آج دیکھ رہا تھا پھر انہوں نے جو نا کل جلوس کے ابھی مولانا احمد رضا کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے اس وقت پولیس نے. تو چاہیے تو یہ کہ وفاداری کے ساتھ یہ ملک کی ترقی میں حصہ ڈالیں، نہ کہ جب ہمارا پاکستان بننے لگا تھا تو یہی مولوی تھے جنہوں نے کافر اعظم قائد اعظم کا فتوے لگائے تھے اور بلوچستان پاکستان کو کہا تھا، اور آج یہ سب سے بڑے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہیں. اور انہوں نے یہی جو ہے مذہب کی جو فرقہ واریت کی آگ لگائی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ملک کو پوری دنیا میں بدنام کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے جو منحوس چہرے ہیں ان کو ہدایت دے اور پاکستان کی ترقی ہونے دے، رکاوٹ نہ کھڑی کرے. اللہ تعالیٰ خود ہی ان لوگوں کو سنبھالے. خدا حافظ. بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب. یہ تھے ہمارے ساتھ احمد صاحب جرمنی سے، اور اس سے پہلے ہمارے ساتھ عطر خان صاحب ویلز سے تھے. جب ہم عام آدمی ایک دوسرے سے گفتگو کرتا ہے اور ہم ایک دوسرے سے اپنا درد دل بانٹتے ہیں تو یقین کیجئے دل کے آنکھوں کے ساتھ دل بھی خون کے آنسو روتا ہے. دیکھیے کہ ہم اپنے ملک سے 7, 8, 10, 15 ہزار میل دور بیٹھے صبح سے لے کے شام تک غیروں کے اندر ایک 2 نمبر اور 3 نمبر کے شہریوں کی حیثیت سے خاموشی کے ساتھ سر جھکا کر محنت کرتے ہیں، اور محنت کر کے یہاں سے جو کچھ بچتا ہے نہ صرف وہ پیسہ پاکستان بلکہ اپنی محبتیں، اپنا خلوص اور اپنا جذبہ حب الوطنی بھی ساتھ بھیجتے ہیں. اور کتنا خوبصورت کہا ہے احمد صاحب نے جرمنی سے کہ وہ لوگ جو کل تک پاکستان کو پلیدستان اور جو پاکستان کو کے خلاف ابھار رہے تھے لوگوں کو، اور پاکستان کے قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے، وہ آج اس طرح چمٹ گئے ہیں پاکستان کو، اور پاکستان کی ترقی کی راہ میں اس طرح رکاوٹ ہیں کہ کسی طریقے سے بھی پاکستان کو آگے نہیں چلنا دینا چاہتے. پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ اس کے اندر کسی ایک فرقے کو یا کسی ایک قومیت کو ڈومینیشن مل جائے اور وہ باقی تمام لوگوں کو، تمام دوسرے پاکستانیوں کو، چاہے وہ مسلم ہو اور غیر مسلم ہوں، ان کو ڈکٹیٹ کروانا شروع کر دے اور ان کے حقوق غصب کر لے. وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد آتے ہیں اور جہاں سے سلسلہ منقطع ہو گیا ہے وہیں سے شروع کرتے ہیں. برائے مہربانی میرے ساتھ رہیے. آج کرنٹ افیئر میں بہت سے باتیں ڈسکس کرنے والی ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ ہم پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی خوشحالی میں عام لوگ کس طرح کوئی حل ایک دوسرے سے مل جل کر پیش کرتے ہیں. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف.